गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन हमें 25 के अंदर, ऐसा ही तो नहीं बट उसमें एक्सेलरेशन पूछा हुआ है सेट 3 के अंदर। तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर अपलोड करूंगी 25 के ऊपर, तो आपको बहुत सिमिलर पैटर्न दिखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, वहां पे दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकाल के एक्सेलरेशन का ग्राफ बताना था। पहले हम ये समझेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे समझाऊंगी। ठीक है, तो a particle of mass m, charge q, is released from rest in a uniform electric field. If there is no other force on the particle, the dependence of its speed on the distance x traveled by it is correctly given by what? ठीक है, तो अब यहाँ पे समझिए आप कि एक तो कोई चार्ज पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया हुआ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पहले तो मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेती हूँ, है ना, 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चार्ज बना लेती हूँ, है ना, ये क्या है मेरी, ये दिस इज नथिंग बट माई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स है। अब यहाँ पे जो चार्ज क्यू मैंने प्लेस किया है, लेट्स से अभी जस्ट प्लेस किया है, तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, इनिशियली इज u इक्वल्स टू 0, क्योंकि रेस्ट से किया है ना, पार्टिकल फ्रॉम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, तो u इज 0 इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। If there is no other force on the particle, the dependence of its speed on the distance x traveled by it is correctly given by। तो देखिए, अगर अब जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, इस पे एक फोर्स लगना स्टार्ट होगा, जो कि फोर्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। हमें कैसे पता पॉजिटिव चार्ज है, क्वेश्चन में देके रखा है क्यू, वरना वो नेगेटिव क्यू देते हैं ना, तो यानी फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब स्टूडेंट्स, जहां फोर्स आता है वहां पे एक्सेलरेशन आता ही आता है, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन भी होगा। यही हमें 25 के पेपर में पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 25 का जो सेट 3 सॉल्व कर रहे हैं, मैं उसके बेसिस पे वो कहाँ से कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिमिलर क्वेश्चन है मैं आपको वो दूंगी। ठीक है, तो इससे आपकी दो चीजें हो जाएंगी, आपका जेई या नीट इनकी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी हो जाएगी, और आपका 25 के अंदर हम एनालाइज भी कर पाएंगे कि सेट 3 के जो क्वेश्चंस है, स्पेशली सेट 3 के क्वेश्चंस, वो कौन कौन से कॉम्पिटिटिव से लिए गए क्वेश्चन है और वो कौन कौन से सालों में पूछे गए। ठीक है, तो हम दो तैयारी साथ में कर लेंगे, है ना। तो इसके बाद आप वेट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव का सेट 3 का अपलोड करूंगी, जो कि उसमें एक्सेलरेशन का ग्राफ पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसी के थोड़ा बहुत सिमिलर है वो, उसमें दो चार्जेस दिए हुए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे इस तरीके से बोर्ड का 25 भी पेपर सॉल्व हो जाएगा, प्लस हमारा कॉम्पिटिटिव भी सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ पे फोर्स, क्योंकि देखिए मेन चीज है, आप कॉम्पिटिटिव भी देंगे, आपको कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये कंसेप्ट भी आपके प्रिपेयर हो रहे हैं, एंड डोंट वरी, कंसेप्ट आगे आपको कॉलेज में भी काम आएंगे। ये सारी चीजें काम लगती है, कोई भी चीज नॉलेज है, नॉलेज आप कहीं से भी, जो भी नॉलेज आपने लाइफ में गेन किया है ना, आपको जरूर काम लगेगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो F इज इक्वल टू क्यू यहाँ पे लग रहा होगा, अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन, यानी कुछ ना कुछ इसके। अब देखिए, इन्होंने वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ पूछा है ना, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ एक्सेलरेट करते 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 पार्टिकल लेट्स से यहाँ तक आ गया। कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, लेट्स सपोज किसी इंस्टेंट टाइम टी पे इसने यहाँ तक ट्रेवल किया है एक्स डिस्टेंस, सपोज करते हैं किसी टाइम टी पे इसने यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया आफ्टर टाइम टी, है ना, ये कोई टी टाइम के बाद वो यहाँ तक आ गया। अब एक्सेलरेट करेगा तो जाहिर सी बात है इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो ये जो जिस वेलोसिटी से यहाँ तक एक्सेलरेट करके गया वो है वेलोसिटी v। ओके, तो v वेलोसिटी से इसने एक्सेलरेशन किया। ओके, तो इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी हो चुकी होगी v, लेट्स सपोज, क्योंकि हमें v वर्सेस x का ही ग्राफ पूछना है, तो x डिस्टेंस पे लेट्स सपोज उसकी वेलोसिटी कुछ अच्छी उसने v कर ली है। अब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो फोर्स तो यही लग रहा है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, है ना, यहाँ पे F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब हम यहाँ पे एक तो हमारे पास दो चीजें, पहले तो हम इसके एक्सेलरेशन के बारे में पता करते हैं कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हम जानते हैं F जो होता है वो m इंटू ए होता है। क्या क्वेश्चन में मास दिया हुआ है, हाँ, चार्ज पार्टिकल का मास m दिया हुआ है, फोर्स हमें पता है, तो एक्सेलरेशन यहाँ से निकल गया हमारे पास। ठीक है, अब हम यहाँ से, हमें तो वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ है। क्या इस पे फोर्स हर पॉइंट पे, इसका मतलब जो पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने क्यू ई लिखा, यहाँ पे भी मैंने क्यू ई ही लिखा है, तो फोर्स जितना, मतलब एक यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी इस पे यूनिफॉर्मली लग रहा होगा। तो अगर यूनिफॉर्मली फोर्स है तो एक्सेलरेशन कैसा है, इट इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
करेक्ट। एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, F बाई एम। हर बार F बाई एम। क्या F की वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होती तो हाँ, यहाँ पे फोर्स कुछ और लगता है, यहाँ पे फोर्स कुछ और लगता है। देखिए मैंने यहाँ पे भी F इक्वल्स टू क्यू ही रखा है। तो अगर हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम न्यूटन सर की इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन? हम ये वाली इक्वेशन का यूज कर ले, v इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्यों यूज किया? क्योंकि देखिए u मेरे पास पता है विच इज इक्वल्स टू 0, स्टार्टिंग में ही बोला। s की वैल्यू क्योंकि डिस्टेंस x पे मुझे निकालना है वेलोसिटी, तो मैंने x दे दिया। एक्सेलरेशन मेरे पास आ चुका है विच इज इक्वल्स टू F बाई एम। तो वेलोसिटी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इंटू F बाई एम इंटू एक्स हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए 2 कांस्टेंट, F कांस्टेंट, M कांस्टेंट, तो क्या मैं ये कर सकती हूँ, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ x और v इज इक्वल्स टू x बाई 1/2। इसका मतलब ये हुआ 1/2 का। देखिए अगर स्क्वायर होता तो ऑफकोर्स ये पैराबोला बनता, अगर लीनियर होता, जैसे v अगर सपोज कीजिए डायरेक्टली x आ जाता, जो कि अभी सिचुएशन नहीं है, अगर x आ जाता तो ग्राफ कौन सा बनता है, ऐसे लीनियर ग्राफ बनता, मतलब जहां पे v और x की पावर कुछ नहीं होती है। कहने का मतलब है अगर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होता तो हमारे पास क्या बनता, पैराबोला का ग्राफ बनता। अगर हमारे पास क्यूब रूट होता तो जाहिर सी बात है ये वाला ग्राफ क्यूब का होता है, आपको पता होगा। तो अब हमारे पास ये वाला ग्राफ बचा। ये किसका ग्राफ होता है स्टूडेंट्स, 1/2 का ग्राफ होता है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 4 हुआ, x की वैल्यू 4 हुई, तो देखिए वेलोसिटी खाली 2 होगी। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा वाला, ये वाला ग्राफ इज द करेक्ट ऑप्शन, v एंड x का। अब हम इसी का 25 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो एक्सेलरेशन का ग्राफ पूछा हुआ है उन्होंने। ठीक है, so students please don't forget to like, subscribe and share my channel. Keep watching, keep sharing.